पहले जन्म में कर्ण एक बहुत बड़े राक्षस होते थे दोस्तों, जिनके 1000 कवच थे। उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना कर कर वो अभेद कवच प्राप्त किए थे। दम्बोदर उनका नाम था दोस्तों। और वो ऐसे कवच थे कि उनको जो भी व्यक्ति तोड़ता, भेदता, उसकी मृत्यु फौरन हो जाती। और जो व्यक्ति 1000 साल तक तपस्या करता वही उन्हें बेच सकता था। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण 2 रूपों में जन्म लिया, अवतार लिया, ताकि उसका वध कर पाए। तब उन्होंने एक नीति बनाई, जब 1000 साल नर युद्ध करता तो नारायण तपस्या करते। जब नारायण नर मरने को होते, उसका कवच तोड़ने के बाद, तो नारायण अपनी शक्ति से उन्हें जीवित करते, फिर युद्ध करते, फिर नर तपस्या करते। इस तरह उन्होंने 999 कवच भेद कर काट दिए। जब उनका एक कवच बचा तो सूर्य देव के पीछे छुप गए, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। फिर अगले जन्म में वो कर्ण बने। अब आती है इनकी पिछले जन्म की नीति। ये कर्ण बने भगवान कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण बने दोस्तों। कर्ण का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि पिछली नीति थी, उसको नियति को पूरा करना था कर्ण को। कर्ण के 3-4 श्राप भी बहुत गहरे थे। नंबर 1 गुरु का श्राप। द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा के लिए मना किया था तो परशुराम ने शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा ली थी कि वो एक ब्राह्मण है, जबकि वो एक शूद्र पुत्र कहलाते थे उस वक्त में। तब उन्होंने द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी तो परशुराम के पास गए थे। उन्हें श्राप दिया गया था कि तुम्हें जब शिक्षा की जरूरत होगी तो तुम इसे भूल जाओगी, सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत होगी। तो कहते हैं एक श्राप ये था। दूसरा श्राप था उन पर एक गाय का बच्चे को मारने का, जो उसे ब्राह्मण ने दिया था। एक बार वो शब्द वेदी बाण चलाना सीख रहे थे, तब जाकर वो बाण एक बछड़े के लगा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब ब्राह्मण ने, जो गाय का मालिक था, उसने श्राप दिया था कि तुम भी जब ऐसा आए होगे, ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु भी होगी। तो दोस्तों दूसरा श्राप। नंबर 3 श्राप दोस्तों पृथ्वी का श्राप। जब एक बच्ची, घी से बड़ा कटोरा गिर गया था, बच्ची रो रही थी, तो कर्ण ने धरती को निचोड़कर अपनी शक्ति से वो घी बाहर ले लिया था और बच्ची को दे दिया था। लेकिन इसमें पृथ्वी को बहुत कष्ट हुआ था। पृथ्वी ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे कष्ट दिया है, ऐसे ही एक दिन मैं भी, जब तुम्हारी मृत्यु होने को होगी, ऐसा ही कष्ट दूंगी, ऐसे ही मैं तुम्हें भी खींच लूंगी। तो तीसरा श्राप उनके पास ये था। तो दोस्तों जब महाभारत का 17वां दिन था तो कर्ण को तीनों श्राप झेलने पड़े थे। पहला श्राप दोस्तों, जब उनका पहिया पृथ्वी में धंस गया था और वो उस पहिए को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा है वाला श्राप, ब्राह्मण का श्राप पूरा हुआ, उनको वही बाण लगा। गुरु का श्राप भी वहीं पर पूरा हुआ। जब उन्हें उस विद्या की जरूरत थी, कर्ण से लड़ते